द्वितीय राजावली अध्याय 3। जिहुदार राजा जिहोशाफाटकर अधिकारर 18 वर्षरे आहाबंकर पुत्र जिहोराम समरियारे इस्राएल उपरे राज्य करने आरंभ करी 12 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले, मात्र तांकर पिता और तांकर माता तुल्य नुहे, कारण से अपना पितृनिर्मित बाल स्तंभ दूर करदेले। तथापि नबाटर पुत्र जारबियाम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले, तांकर सही पापरे से आसक्त हेले और ताहा छाड़िले नहीं। मोआबर राजा मेषाधिकारी थिला। पुणी से इस्राएल राजा को कर रूपे 1 लाख मेषवत्सर और 1 लाख मेषर लोम देउथाए। मात्र आहाबकर मृत्यु उतारे मोआबर राजा इस्राएल राजा विरुद्ध द्रोहाचरण कला। से समय जिहोराम राजा समरियारु जाई समुदाय इस्राएल को संग्रह कले। तो से जाई जिहुदार राजा जिहोशाफाटक निकट को लोक पठाई कहिले, मोआबर राजा मो विरुद्ध द्रोहाचरण करियछि, तुम्भे कौन मोआब विरुद्ध युद्ध करिया पे मो संगे जीव? तो से कहले, मु जीवी, मु तुम्भ परी, मो लोक तुम्भ लोक परी, मो अश्व तुम्भ अश्व परी। आउ से कहले, आम्भे माने केउ बाटे जीवा? तो से उत्तर कले, इदम प्रांतर बाटे। तो इस्राएल राजा और जिहुदार राजा और इदम राजा यात्रा करी 7 दिनर पथ बुली करी गले। पुणी सैन्य मानक पई अबा सेमानक पश्चातगामी पशु मानक पई जल मिलला नहीं। एथिरे इस्राएल राजा कहिले, हाय, कारण मोआबर हस्तरे समर्पण करिया पई सदाप्रभु एही 3 राजा को एकत्र डाकी अछंती। मात्र जिहोशाफाट कहले, आम्भे माने जहांको द्वारा सदाप्रभु को पचारि पारू, सदाप्रभुकर एपरि कोनोसी भविष्यत वक्ता कोन एठारे नाहांती? एथिरे इस्राएल राजांकर दास मानक मध्यरु जणे उत्तर देई कहिला, साफाटर पुत्र इलिसाय जे एलियाଙ୍କ हस्तरे जल ढाळुथिले से एठारे अछंती। तेबे जिहोशाफाट कहिले, सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य ताहांकठारे अछि। तेणु इस्राएल राजा और जिहोशाफाट और इदम राजा तांको निकटकू गले। सेतबेले इलिसाय इस्राएल राजांकू कहिले, तुम्भ संगे मोर की विषय? तुम्भ पितार भविष्यत वक्ता मानक निकटकू और तुम्भ मातार भविष्यत वक्ता मानक निकटकू जाओ। तहिरे इस्राएल राजा तांकू कहिले, नाही, कारण मोआब हस्तरे समर्पण करिया पई सदाप्रभु ए 3 राजांकू एकत्र डाकी अछंती। पुणी इलिसाय कहिले, मु जहांको छामुरे ठिया हेउछि सेही सैन्याधिपति सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे जेबे मु जिहुदार राजा जिहोशाफाटक उपस्थिति को मर्यादा न करंती, तेबे निश्चय मु तुम्भ आडे अनांती नहीं कि तुम्भको देखंती नहीं। तथापि एबे मो निकटको एक वाद्यकर आण। कहूँ वाद्यकर आसी वाद्य बजान्ते सदाप्रभुको हस्त इलिसायको उपरे अवस्थान कला। तहिरे से कहले, सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुहे माने एही उपत्यका को खातरे पूर्ण कर, कारण सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुहे माने वायु देखिब नाही, अबा तुहे माने वृष्टि देखिब नाही, तथापि सेही उपत्यका जलरे परिपूर्ण हेबो। तहिरे तुहे माने पान करिब, तुहे माने ओ तुम मानको गोमेशादी ओ तुमको पशु समस्ते। आउरी सदाप्रभुको दृष्टि रे एहा केवल क्षुद्र विषय। से मोआबीय मानकु मध्य तुहे मानक हस्तरे समर्पण करिवे। पुणी तुहे माने प्रत्येक प्राचीर बेष्टित नगर और प्रत्येक उत्तम नगर उच्छिन्न करिव और प्रत्येक उत्तम वृक्ष काटी पकाइब और जल निर्झर सकल बुझीदेव और प्रत्येक उत्तम भूमिखंड प्रस्तर नाश करिव। ए उतारे प्रातकालीन नैवेद्य उत्सर्ग करिया समय देख, इदम पथ देई जल आसिला और जलरे देश पूर्ण हैला। एही समय मोआबीय समस्ते आपणा मानक विरुद्ध युद्ध करिया पई राजा मानकर आसीबार कथा सुनी सेमाने आपणा मानकु अर्थात सज्जा परिधानक्षम और तदधिक वयस्क लोकंकु एकत्र करी देशर सीमारे ठिया होइथिले। पुणी सेमाने प्रभातरे उठिया बेले सूर्य जल उपरे चकमक हेउथिला। तहिरे मोआबीय माने आपणा सम्मुखस्थ जलकु रक्त तुल्य रंग देखिले। तेबे सेमाने कहिले, एहा रक्त। राजा माने निश्चय विनष्ट होइछन्ति और सेमाने प्रत्येके आपणा आपणा सहयोद्धाकु बद्ध करियछन्ति। एहेतु हे मोआब, लुटिबाकु जाओ। तो सेमाने इस्राएल छाउणी रे उपस्थित हुअन्ते इस्राएलीय माने उठी मोआबीय मानकु आघात कले। तेणु सेमाने सेमानक सम्मुखरु पळाइले। पुणी इस्राएलीय माने मोआबीय मानकु आघात करी करी देश भितरकु अग्रसर हेले। आउ सेमाने नगर सब भांगी पकाइले और प्रतिजन प्रत्येक उत्तम भूमिखंड रे प्रस्तर पकाई ताहा पूर्ण कले और सेमाने जल निर्झर सकल बुझी पकाइले और उत्तम वृक्ष सब काटी पकाइले। शेषर सेमाने केवल कीर हेर्सत रे तहिर प्रस्तर सबु छाड़िले। तथापि छाटिणीधारी माने तहि चतुर्दिग को जाई ताहा आघात कले। से समय मोआबर राजा अपना पक्षरे युद्ध अति असह्य देखि
ସେ ଇଦୋମର ରାଜା ନିକଟକୁ ଭେଦ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ 700 ଖଡ୍ଗଧାରୀ ଲୋକ ନେଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ହୋମବଳୀ ରୂପେ ତାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାକୋପ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ତାହା ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ।